आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय परमात्मानंद जी महाराज और अन्य सभी संतवृंद, वंदनीय शांतक्का जी, आदरणीय इंदुमती ताई जी, आदरणीय विपुल भाई, उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक जन, माता भगिनी, 1051 ग्रंथों का एक साथ प्रकाशन, मुझे लगता है अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। बहुत बड़ा काम है। पीछे लग के बहुत वर्षों से परिश्रम पूर्वक इंदुमती ताई जी उसका ड्राइविंग फोर्स है और बाकी सब साथ में ऐसा मिलकर ये काम हुआ है और इसलिए अभिनंदनीय। तो केवल इसके परिश्रम के कारण ये अभिनंदनीय हुआ है, लेकिन उतनी ही उसकी गुणवत्ता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान भारतीयों को हो जाए, इसलिए जो अनिवार्य आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं उसमें से ये एक कदम। वैसे इंदुमती ताई जी ने कहा कि अथांग सागर है भारतीय ज्ञान परंपरा का, उसमें एक बहुत छोटी सी बात है। सागर को देखते हैं तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक बकेट पानी भी सामने रखा जाए तो एक आदमी एकदम पी नहीं सकता। तो हमारी क्षमता से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कदम। महाराज जी को इंदुमती ताई जी ने कहा था हमारे छोटे से कंधों पर इतना ही हम उठा सकते थे। तो स्वामी जी ने जो उपालंब कहा ना, उनको कहा कि 1051 पुस्तकों का एक साथ प्रकाशन छोटा कंधे वाला काम है, ये पहली बार मैंने सुना ऐसा स्वामी जी ने। तो ये काम बहुत बड़ा है, आवश्यक है और किया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका महत्व हम सब समझते ही होंगे, सबको समझना है। समझ की ही गड़बड़ पिछले 200 साल में भारत में बहुत खेल रच गई। हम कभी ऊपर उठे ही नहीं, गुलामी से बाहर आए ही नहीं। अपना वर्चस्व बना रहे और अपनी लूट खसोट चलती रहे। इसलिए हम लोगों को तेजोहत करने के लिए जो समझ की गड़बड़ी हुई, उसके कारण इसको समझना समझाना दोनों हमारे लिए करने के काम रहते हैं। अभी हमारा सौभाग्य यही है कि दुनिया को भी इसकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। अभी मंगल गान करेगा गीत आपने सुना, उसमें नदियां मंगलगान करेगी, पेड़ मंगलगान का सब आया है। थोड़ा सा ऐसा मंगलगान जब लोगों ने बहुत यानी 1.5 शतक के बाद देखा, कोरोना के समय जब मानव के सारे व्यापार बंद हुए और सृष्टि अपने मूल रूप के तरफ थोड़ी सी आई, तो उसका जो रूप देखा, सुंदर सुहाना रूप है। इतना ही नहीं, वो हमारे जीवन को सुंदर बना रहा है, निरामय बना रहा है, शांत बना रहा है। ये जब दुनिया ने अनुभव किया, तब कुछ उनकी बुद्धि में हलचल हुई और तब उनको ध्यान में आया कि आज भारत की आवश्यकता दुनिया को है। और इसका कारण है ज्ञान तो
ज्ञान है। ज्ञान है यानी क्या है, ये अनुभूति का विषय है, परंतु उसको समझने का अपना अपना तरीका अलग रहता है। तो गिलास भरा है, पानी गिलास में है और थोड़ा सा गिलास खाली है, तो गिलास आधा ही भरा है ऐसा कुछ लोग करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि पानी कम है, गिलास बड़ा है, कुछ लोग कहेंगे कि ये आपने बड़ा गिलास लाया। इन चार प्रकार से पानी कम गिलास बड़ा, आधा भरा आधा खाली, ये एक ही ज्ञान को समझने के चार प्रकार हैं। और पूरी सृष्टि का आकलन करते हैं, सृष्टि को समझते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख उसको प्राप्त हो, यह लोक में परलोक में दोनों तरफ प्राप्त हो और सभी सुखी हो, क्योंकि एक सुखी होने से सुख टिकता नहीं है। तो सबको सुख देने वाला, सदा सुख देने वाला, शाश्वत और अमिट सुख देने वाला ऐसा क्या है, इसकी खोज तो दुनिया में जब से विचार उत्पन्न हुआ तब से चल रही है। विचार इसी के पीछे जाता है, सब लोग सुख का ही विचार करते हैं। दुख को भी सुख लगता है इसलिए झेलते हैं। आत्मनस्तु कामाय, ऐसा ही है। और इसलिए छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है जो मैं शायद आपको भी पहले बता चुका हूं, लेकिन कथाओं का रस भी एक फीका न पड़ने वाला सुख है, इसलिए फिर से बता दूं। तो देव समाज और असुर समाज दोनों भौतिक दृष्टि से वैभव के शिखर पर थे और अपने अपने गुरुओं से उन्होंने सुना कि सृष्टि परमात्मा से अनुप्राणित है और उस परमात्मा ही आत्मा बनकर प्रत्येक मनुष्य में निवास करता है। तो उसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, उसको पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। मनुष्य शाश्वत और फीका न पड़ने वाले सुख का अधिकारी बन जाता है। तो उन्होंने पूछा कि ये जानने को कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बाकी सब ये नहीं है, इसलिए अभी भी तृष्णा कायम है, हमारी भागदौड़ करनी पड़ती है। बाकी सब है लेकिन मन में संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। तो उनको बताया गया कि ये आत्मविद्या के अधिकारी ब्रह्मा जी है, उनके पास जाओ। तो दोनों शिष्य भाव ग्रहण करके वलकल परिधान करके हाथ में गुरु के लिए संविधा लेके पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने बैठे। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे। थोड़ी देर के बाद ध्यान से बाहर आए तो आंखें खुली तो सामने ही तो बैठे दिखे। परिचय तो पहले से था। उन्होंने कहा वलकल परिधान करके तुम संविधा लेके आए हो, इसका मतलब शिष्य भाव से कुछ सीखने के लिए आए हो, तो क्या सीखना है? तो उन्होंने कहा कि हमको उस आत्मा को देखना है जिसको जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और जिसको पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। आप उसको जानते हैं